मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। क्या पीएम मोदी देंगे अपने पद से इस्तीफा? क्या दंडाधिकारी शनि का चाबुक राजनीतिक गलियारों में भूचाल लाने वाला है? ऐसा क्या हुआ है 13 जुलाई को जो ज्योतिषों के बीच हड़कंप मच गया? क्या होने जा रहा है 7 सितंबर को? क्या सच में पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं? ये 75 वर्ष का चक्कर क्या है और क्यों डरा रही है ज्योतिषों की ये भविष्यवाणियां? क्या सच में केंद्र सरकार और पीएम मोदी के पद पर खतरा मंडरा रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रह नक्षत्रों को काफी महत्व दिया जाता है क्योंकि इनका सीधा सा असर मानव जीवन पर पड़ता है और इसी बात को प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने काफी शोध के बाद कहा था। उनका अनुभव और ज्ञान इस बात को सिद्ध भी करता है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी के लिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल सकारात्मक प्रभाव लेकर आती है तो किसी के लिए नकारात्मक। लेकिन आज हम उस दौर में हैं जहां इनके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय भी इजाद कर लिए गए हैं। पर कहते हैं ना, प्रकृति एक तरह का पजल है जिसमें उलझना तो आसान है लेकिन इसे सुलझाना बिल्कुल आसान नहीं। ऐसी ही उलझन भरी पहेली शुरू हुई 13 जुलाई 2025 से। ये वही तारीख है जब दंडाधिकारी एक बार फिर विनाशकारी चाल की शुरुआत कर चुके हैं। दरअसल 29 मई 2025 को शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश किया था और वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, इसलिए मीन राशि में शनि के प्रवेश का संयोग लंबे समय के बाद बना था। पर एक बार फिर शनि मीन में रहते हुए अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं। 13 जुलाई को सुबह 7:24 पर वक्री होकर मीन राशि में स्थिर हुए और यह संयोग पूरे 30 साल बाद बना है और लगातार 28 नवंबर तक बना रहने वाला है। यानी लगभग 3 महीनों के लिए शनिदेव वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे और फिर 28 नवंबर को 7:26 पर मार्गी अवस्था में आएंगे। अब जिन्हें नहीं पता कि वक्री किसे कहते हैं उन्हें बता दें कि जब शनिदेव या कोई भी ग्रह पीछे की तरफ चलते हैं यानी सीधी चाल ना चलकर उल्टी चाल से चलते हैं तो उसे वक्री कहा जाता है। और ज्योतिषों के अनुसार शनिदेव की वक्री चाल बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक क्षेत्र में गंभीर उथल पुथल का कारण बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे 1977 में भारतीय राजनीति में भूचाल आया था। ये नई जनरेशन को भले ही खास ना लगे लेकिन पुरानी पीढ़ी शायद ही 1977 को कभी भूल पाए, क्योंकि ये वही साल था जब आज़ादी के बाद से जमी जमाई कांग्रेस की सरकार को बड़ा झटका लगा। दरअसल 1977 में 30 मई को दंडाधिकारी शनिदेव वक्री हुए थे और 12 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में ही रहे और इसी बीच भारतीय सियासत पूरी तरह से बदल गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ से पीएम पद फिसल गया और 1966 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक मजबूत और शक्तिशाली नेता रही थीं। लेकिन 1975 में उनके एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। जी हां, ये फैसला था आपातकाल लागू करने का, जिसके विरोध में विपक्षी पार्टियों ने तो हंगामा काटा ही, साथ ही देश की आम जनता भी इस एक फैसले से इंदिरा गांधी से खफा हो गई। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ना तो अपना फैसला बदला और ना ही उस पर दोबारा विचार किया, बल्कि देश भर में दंगे कर रहे प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर हुई और 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रही। इस इमरजेंसी के हटने के तत्काल बाद इंदिरा गांधी ने अप्रत्याशित रूप से इलेक्शंस की घोषणा कर दी और उनके इस फैसले ने जनता पार्टी और मोरारजी देसाई व जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के नेतृत्व वाले विपक्ष को कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने का मौका दे दिया, जिसके बाद 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी ने 43% वोट हासिल करके जीत का पताका लहराया और कांग्रेस का जमा जमाया शासन कब ढह गया ये खुद पार्टी को भी पता नहीं चला। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ज्योतिषियों की माने तो इस सब की वजह दंडाधिकारी शनि महाराज ही थे, जिन्हें शास्त्रों और ज्योतिष विज्ञान में भी खास महत्व दिया गया है, क्योंकि वो एक ऐसे देव या ग्रह हैं जो कर्मों का हिसाब रखते हैं। मतलब कोई
कैसा कर्म कर रहा है उस आधार पर उसे फल देते हैं, जरूरत पड़ी तो सजा या दंड भी देते हैं। इसलिए उन्हें दंडाधिकारी शनि भी कहा जाता है। और 1977 में जो हुआ वो कहीं ना कहीं 2025 में भी हो सकता है। और इसकी वजह तो आप भी समझ गए होंगे, शनि देव एक बार फिर वक्री हो गए हैं, यानी उल्टी चाल से मीन राशि में है। मतलब अब वो हर इंसान के कर्मों का हिसाब करेंगे और हमें एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में भूचाल देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो भूचाल की चिंगारी अभी से उठने लगी है। आप सभी को पता है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और वो इस दिन अपनी 74 वर्ष की आयु पूरी कर 75 वर्ष में दाखिल हो जाएंगे, जिस पर हर विपक्षी दल में घमासान मचा हुआ है और हर तरफ एक ही हल्ला है कि पीएम मोदी 17 सितंबर को रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसकी वजह खुद भाजपा पार्टी है। असल में 2014 में एक साधारण से लड़के से प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय करने वाले यशस्वी और कर्मठ पीएम मोदी ने अपने पद की शपथ लेने के बाद ही बीजेपी पार्टी में एक नियम बनाया, जिसके अनुसार पार्टी ने 75 वर्ष की आयु या इससे ज्यादा उम्र के राजनेताओं को पार्टी टिकट देने से साफ इनकार कर दिया था। इसी नियम के आधार पर पार्टी ने कई नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया था, जबकि कई नेताओं के तो टिकट काट दिए गए थे, जिसकी वजह से उसमें भाजपा से नाराजगी भी दिखी। अब विपक्षियों की माने तो इसी नियम के आधार पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो भी 75 वर्ष के हो रहे हैं, जबकि भाजपा की तरफ से ऐसे किसी भी नियम के लिए साफ इनकार किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ही 2029 तक देश की सत्ता संभालेंगे और देश को यूं ही ऊंचाइयों पर ले जाते रहेंगे। इसलिए विपक्षी हल्ला मचाना बंद कर दें। हालांकि इस बयान के बाद विपक्षियों ने भी भाजपा पर ताने कसने शुरू कर दिए हैं कि दूसरों के लिए नियम, लेकिन जब अपनी बारी आई तो नियम हवा हवाई। ऐसी ही बातें कही जा रही हैं। लेकिन विपक्षियों से परे अगर हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आगामी भारतीय राजनीति को देखें तो शनि की वक्री चाल का इस पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। और ये हम नहीं बल्कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर का कहना है, जिसके अनुसार आने वाले कुछ महीने केंद्र सरकार पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि एक अशुभ संयोग सरकार के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें शनि की चाल तो उल्टी है, साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी हो चुके हैं। 14 मई 2025 पर गुरु या बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उनकी चाल भी अतिचारी है, यानी वो अपने सामान्य चाल से तेज गति से चल रहे हैं, जो कि सही संकेत नहीं है। और वो इसी दिशा में 18 अक्टूबर तक रहेंगे, जबकि 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे। पर अक्टूबर तक का ये समय जब शनि और बृहस्पति दोनों ही आंखें दिखा रहे हैं, भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव ला सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, बल्कि बीजेपी सरकार जो टिकी हुई है उसका मेन कारण चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू जैसे दलों का कमाल है, जिन्होंने एनडीए में अच्छी खासी सीट हासिल की है। और प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार सपने के टूटने के बावजूद उन्हें देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। लेकिन भारत का इतिहास रहा है, यहां कोई भी गठबंधन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। इसलिए भविष्य में अगर एनडीए से जेडीयू या जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी में से एक भी दल अलग हुआ तो न सिर्फ पीएम मोदी से उनकी कुर्सी जाएगी, बल्कि सत्ता भी चली जाएगी। और ऐसी इमेजिनेशंस इसलिए भी की जा रही है क्योंकि 7 सितंबर को भाद्रपक्ष नक्षत्र में चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। चंद्रमा इस समय कुंभ राशि में होंगे और बात हमारे देश के राशि की करें तो वो कर्क है, जो कि कुंभ से अष्टम में चली जाती है। और 8वां घर गुप्त शत्रुओं का है, जहां कोई ना कोई पीड़ा परेशानी उठती ही रहेगी। मतलब गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। और मंगल कन्या राशि में शनि के साथ मिलकर सप्तक योग में पंचम घर का निर्माण भी इसी कुंडली में हो रहा है, जबकि ये कुंडली भी वृषभ लगन की आ रही है और हमारे देश की मूल कुंडली भी वृषभ लगन की है। मतलब एक साथ कई चीजें ऐसी होने वाली है जो डरावनी है। और न ये सिर्फ राजनीति में हलचल का कारण बनेगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो लाजमी भी है, अगर सरकार में उथल पुथल होती है तो आर्थिक स्थिति अपने आप ही गंभीर हो जाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार
अनुसार ऐसे लोग जो कि किसान नहीं होंगे वो सड़कों पर उतरकर हंगामा काट सकते हैं। ये लोग किसानों के नाम पर ऐसे आंदोलन करेंगे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। कुछ ऐसा ही आंदोलन हमने 26 नवंबर 2020 से 9 दिसंबर 2021 तक देखा, जब सिंधु, टिकरी और कुंडली बॉर्डर पर 3 कृषि कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें भी किसानों के अलावा गैर किसानों ने खूब उत्पात मचाया था। बता दें कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो भारत में दिखाई देगा, जबकि इससे पहले 14 मार्च को भारत में दिखाई नहीं दिया था। 7 सितंबर के रात के 9:57 पर यह ग्रहण शुरू होगा और 8 सितंबर की रात 1:26 तक जारी रहेगा, यानी एक लंबा लूनर एक्लिप्स। इसी बीच बीजेपी और जेडीयू टीडीपी के बीच कंट्रोवर्शियल मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, आपस में मतभेद भी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि केंद्र सरकार के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा जाए। और विपक्षी जो हल्ला मचा रहे हैं कि 17 सितंबर को पीएम मोदी रिटायर हो रहे हैं, वो बात सच हो जाए। लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, ऐसा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।